ओम शांति। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। आप इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फख्र है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएंगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलार ये अर्थात आपके भी राजे और भविष्य के भी राजे, डबल राज्य है। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो, एक राज्य एक धर्म सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है, ऐसे है स्वराज्य अधिकारी राजे। स्वराज्य के राज कारोबार में ये सब बातें सदा है। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्वो राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है व बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रियों रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं। साथ साथ एक धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले ढाले राजे हो। संस्कार अब भर रहे हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हत की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्मा सुखमय राज्य है। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है व परमात्मा आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला को तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियाँ है। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है। संपन्नता की निशानी है संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगता बन जाता है। ये भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फूल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदाकाल का स्वराज्य है। कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी लॉ पॉइंट्स सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा? बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए आप वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो।
बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना। कराबनहार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है ना। सर्वों की सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना। तो दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र है। अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा कैसे होगा ये चिंता नहीं है। चिंतन करना अलग चीज़ है, चिंता करना अलग चीज़ है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो सपनों में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। तो सभी के दिल सदा ये गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब हो तो मैं ही। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना, क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था, पा लिया जो पाना था। तो ये सिर्फ ब्रह्मा बाप का गीत है या आप सब का? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो आप ना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अभी भी टाइम चाहिए, फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियाँ, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो पहले स्व परिवर्तन करो। ये स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। जैसे ब्रह्मा बाप फास्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथी बन फास्ट के साथ फास्ट में आएंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, अच्छा माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल है, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही हो। सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियाँ मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी है। ऐसे हो या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है, सदा सहज है। मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमज़ोर पड़ जाते हो, और कमज़ोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगता है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सदा कंबाइंड रूप में रहो। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। माताएं क्या समझती हो, कंबाइंड हो या कभी अलग कभी कंबाइंड? ऐसा साथ फिर कभी मिलना है, फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है, सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा। इससे सहज काम क्या होगा? रोज़ अमृत बेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती है वो सात का तिलक लगाती है। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं, तो इस सात का तिलक सदा लगाओ। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। ये सात का तिलक है। तो रोज़ स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। सदा ये नशा रहता है कि
हम अभी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और आगे भी अनेक जन्म देव आत्मा रहेंगे। वर्तमान और भविष्य दोनों का नशा है ना। वर्तमान का नशा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रहा है। अभी श्रेष्ठ हो तभी भविष्य देवात्मा बनेंगे। वर्तमान का फल भविष्य में मिलेगा। महत्व वर्तमान का है, तो वर्तमान समय के महत्व को सदा याद रखते हो। इस समय का एक एक सेकंड कितना श्रेष्ठ है। सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं गवाया, लेकिन बहुत कुछ गवाया। संगम युग का सेकंड और युगों के एक वर्ष से भी ज़्यादा है। तो इतना महत्व सदा याद रहता है या कभी कभी याद रहता है। सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। भक्त लोग तो दुआ लेने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी तकलीफ कर लेते हैं, और आपको बाप की दुआएं हर समय मिलती रहती है। तो दुआएं जमा करते हो या खर्च हो जाती है। जिसकी झोली परमात्मा दुआएं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती। माया आती है या दूर से ही भाग जाती है। ऐसे शक्तिशाली बनो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। जैसे कितने भी खौफनाक जानवर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइट है, रोशनी है, तो वो आगे नहीं आते। ऐसे सर्वशक्तियों की लाइट सदा आपके साथ है, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। तो दूर से भगाने वाले हो या नज़दीक से भगाने वाले हो, क्योंकि समय अमूल्य है। समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात मायाजीत, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा विजयी, युद्ध करने वाले नहीं। तो सदा विजयी हो, कभी हार नहीं होती। देखो, गाया हुआ भी है कि जहाँ बाप है वहाँ विजय है ही। बाप सदा साथ है तो विजय है ही। थोड़ा भी किनारा किया तो युद्ध करनी पड़ेगी। तो युद्ध करने वाले नहीं, विजयी रत्न हो। कब तक युद्ध करेंगे? युद्ध करते करते क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी हो या सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी अर्थात सदा विजयी। तो विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अनुभव हो। कहना नहीं, अनुभव हो। अधिकार कभी रहे कभी नहीं रहे, ये नहीं होता है। अधिकार सदा साथ होता है। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले हो ना। सेवा करना अर्थात खाता जमा करना सेवा नहीं है, मेवा है। नाम सेवा है लेकिन है मेवा। तो सब जगह सेवा अच्छी चल रही है। सेवा और संपूर्णता दोनों में आगे हो ना। निर्विघ्न सेवा में आगे हो। निर्विघ्न सेवा यही संगम युग की विशेषता है। तो निर्विघ्न सेवा है या विघ्न आते हैं? समाचार तो बाप को पता पड़ता है ना कि विघ्न आते हैं। एग्जाम्पल बनना चाहिए कि जितनी ज़्यादा सेवा उतना ही निर्विघ्न। तो निर्विघ्न सेवा में नंबर 1 लेना है। आत्माएं बहुत अच्छी हो, सिर्फ थोड़ा हर एक निर्विघ्न बन आगे बढ़ने का संकल्प दृढ़ करो। बाप को अच्छे लगे तभी तो अपना बनाया ना। तो अच्छे तो हो ही, आप विघ्न आने नहीं पाए। विजय का अधिकार सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। अच्छा, विजयी भव। ओम शांति।